So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और यार आज हम फाइनली इस चैनल पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अवर माइक्रो प्रोसेसर। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इफ़ यू आर अ लॉजिकल पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये, सच्ची में ट्रस्ट मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर को डिटेल के अंदर समझेंगे। और चलिए यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर, it is a programmable device that takes input, performs some arithmetic and logical operations over it and produces the desired output। ठीक है, तो वही हम जो अभी तक सीपीयू के लिए पढ़ते आए थे, अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि क्या ये इनपुट लेगा सबसे पहली चीज। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म सम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, और फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, it can fetch instructions from memory, decode and execute them। okay, तो ये जो तीन वर्ड्स हैं यार, fetch, decode and execute, ये हम आगे वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके जो बेसिक ऑपरेशंस है ना वो यही होते हैं कि ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा हमारी मेमोरी में से, देन उनको डिकोड करेगा और देन फाइनल स्टेज के अंदर एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है हमें। तो इनको ध्यान रखना है कि फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। Then it can perform basic operations like addition, subtraction, multiplication, division, and some logical operations using arithmetic and logical unit। ठीक है, अभी बताया है कि arithmetic और logical operations को perform करेगा। arithmetic हमारे addition, subtraction, multiplication, division, और logical कौन से हो गए हमारे and, और XOR, NOT, ये सब क्या हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये सब परफॉर्म कर सकता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। देन डाटा इन माइक्रो प्रोसेसर कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर। अच्छा, ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, बट बेसिकली हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारी मेमोरी के साथ कनेक्टेड होता है, हमारी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और हमारे बेसिकली स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर लोकेशंस में। और हम आगे देखेंगे क्या क्या करेगा ये सब। अभी इतना जान लो कि ये हमारा जो डाटा होता है वो वन लोकेशन टू दी अनदर इसके अंदर मूव कर सकता है डाटा बसेस के थ्रू। ठीक है, इट हैज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ पीसी। अच्छा, एक प्रोग्राम काउंटर, अब रजिस्टर्स भी यूज होंगे ऑब्वियसली, हम सारी इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह सब देखेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं इसके और बेसिक्स थोड़े से, क्या क्या यूज हो रहा है बेसिकली। सबसे पहली चीज हमारी कंट्रोल यूनिट। हम सभी जानते हैं सारा जो कंट्रोल करती है वो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। हमारा कब कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, कितनी मेमोरी उसको यूज हो रही है ना, ये सब क्या देगी कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली इट जनरेट द नेसेसरी डिजिटल सिग्नल्स को जनरेट करेगी टू ऑपरेट द अदर कंपोनेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, सबसे पहले तो ये चेक करेगी कि भाई हमें दो नंबर का जो है एडिशन परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या देखेगी कि भाई हाँ हमें एडिशन वाला मॉड्यूल जो है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस है उसको जनरेट करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी। तो ये सारा जो काम देखेगी वो हमारी कंट्रोल यूनिट देखेगी। इसके बाद आईओ यूनिट्स हैं इसके अंदर। IO units means input and output units. Microprocessor communicate with the rest of the computer system using our input output units। हमने अभी देखा कि पहले हमारा इनपुट आएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट जनरेट होगा। तो हम अपनी तरफ से तो इनपुट दे रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है ना। इनपुट दे रहे हैं तो वो
इनपुट हम नहीं, हम तो चलो हम अपने दिमाग से दे रहे हैं, बट असलियत में तो माइक्रो प्रोसेसर के पास जो सिग्नल्स जाएंगे वो कंप्यूटर सिस्टम से ही जाते हैं, है ना। और फिर आगे जो जाएगा, आउटपुट जाएगा, वो भी कंप्यूटर के ही पास आता है। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं हमारे। इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका तो काम हम सभी जानते हैं, है ना। फिफ्थ सिक्स्थ क्लास से पढ़ना शुरू किया गया, या और भी ज्यादा छोटे थे जब से पढ़ना शुरू किया था, कि एएलयू तो हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा ये अभी बताए थे एंड और नॉट, नॉट ये सब क्या होते हैं, लॉजिकल एंड अरिथमेटिक फंक्शंस, इन सभी को हमारी एएलयू परफॉर्म करती है। इसके बाद रजिस्टर्स। यार रजिस्टर्स जो है ना, ये हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स भी देखेंगे। इसके अंदर रजिस्टर का क्या काम होता है, बेसिकली तो सारा काम इन्हीं का ही है। रजिस्टर्स क्या होते हैं वैसे? हमारी फास्टेस्ट होती है, स्लोएस्ट मेमोरी होती है, बताओ जरा। हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, रजिस्टर्स। तो इट इज यूज टू स्टोर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रजिस्टर्स हमारे स्टोर करेंगे हमारी इंफॉर्मेशन को, और उससे हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, वो हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सच्ची बता रही हूँ मैं। तुम बस तुम्हें प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, ऐसा सब्जेक्ट है ये। इसके बाद हमारी आती है कैश मेमोरी। कैश इज अ मेमोरी दैट इज लोकेटेड ऑन द चिप। अब जो रजिस्टर्स और कैश और रैम, ये तीन टाइप की मेमोरीज होती हैं, देखो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। इन सभी के बीच में डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तीनों को तुम। तो कैश मेमोरी हमारी ऑब्वियसली हमारी चिप के ऊपर होती है, बट अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो फास्टेस्ट मेमोरी है, और जो रैम होती है एज कंपेयर टू दीज टू ये हमारी स्लोएस्ट रहेगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रहेगी वो हमारी कैश रहेगी। तो कैश का बेसिकली यूज क्या होता है, ठीक है। तो द कैश इज यूज बिकॉज रीडिंग एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी स्लो एंड रीडिंग अ लोकल कैश इज मच फास्टर। कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारी कैश है वो क्या करेगी, टेम्परेरी स्टोर करके रखेगी टेम्परेरीली, किस चीज को, डाटा को, और हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस को जो हमारे बार बार यूज हो रहे हैं। क्योंकि यार देखो, हम वहीं जो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी हार्ड ड्राइव में से निकाल के लाए, या एक्सटर्नल मेमोरी में से अगर हम सर्च करने जाते हैं तो काफी बड़ी होती है वो, और उसके ऊपर बार बार सर्च ऑपरेशन लगाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जो हमारी कैश मेमोरी है वो क्या करके रखेगी कि जो हमारे बार बार इंस्ट्रक्शंस या डाटा यूज हो रहा है उसको वहीं पे रखेगी वो स्टोर करके, और जब भी हमें उसकी जरूरत होती है वो वहां से हमारा फैच कर लेता है प्रोसेसर, ठीक है। तो इससे जो प्रोसेसिंग होती है ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसलिए ये तीनों यूज हो रही होती हैं। तो अभी तुम्हें इन तीनों के बीच में जो है फर्क समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब इसके थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर सीएस में बेसिकली मैं और ब्रांचेस की तो बात नहीं करती हूँ, तो तुम्हें 8085 और 8086 ही पढ़ा रहे होंगे मेरे हिसाब से। अ, तो हम उन्हीं को ही देखेंगे यार, इन दो के आर्किटेक्चर्स, इनकी वर्किंग, हमारे रजिस्टर डिफरेंट टाइप के, हमारे डाटा बसेस, एड्रेस बस, सब कुछ देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। कॉम्पैक्ट साइज होता है, एडवांटेजेस तो वैसे सभी को पता है, मुझे पता है तुम सभी इन चीजों को जानते हो। इसकी हाई स्पीड होती है, लो पावर कंजम्पशन होती है, पोर्टेबल हमारा छोटू सा होता है ना। इसके बाद इट इज वेरी रिलायबल। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो हमारी डिसएडवांटेजेस है, इनको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, द मेन डिसएडवांटेज इज इट्स ओवर हीटिंग फिजिकली, ओके। अब कोई भी लैपटॉप बाय करने जाते हो तुम लोग, सबसे पहले उसकी इंटेल कोर प्रोसेसर कितना है, साथ में उसकी जनरेशन कौन सी है, सब देखते हो ना, देख करके ही लेते होगे। जितना ज्यादा लेटेस्ट है उतना ही क्या करेगा वो, लेस हीट अप होएगा, उतना ही फास्ट प्रोसेसिंग करेगा। तो ये सारी चीज हम देख के लेते हैं लैपटॉप खरीदते टाइम। तो वही चीज है कि ओवर हीट होने लग जाता है जल्दी जल्दी। तो जो नया वर्जन आ रहा है वो तो हमारा अब i9 तक हो गया प्रोसेसर का, है ना। तो और जब ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी
जब उस टाइम पे तो ये सिर्फ 8 बिट के डाटा के ऊपर वर्क करता था। 8085 जो हमारा स्टार्टिंग का इंटेल का प्रोसेसर रहा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ओवर हीटिंग करने लग जाता है ना। इसके बाद इट इज ओनली बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज। अब जो हम इसके प्रोग्राम्स लिखेंगे वो भी यार हम असेंबली लैंग्वेज में हम कोडिंग करने वाले हैं इसकी। ठीक है, आगे वाले जो प्रोग्राम्स हम देखेंगे लेक्चर के अंदर। द ओवरऑल कॉस्ट इज हाई, हाई कॉस्ट रहती है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डजेंट सपोर्ट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ओके, तो जो हम पढ़ेंगे उनके अंदर भी जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस है वो नहीं होने वाले हैं। अब जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं उनके अंदर हो जाता है, बट जो एकदम स्टार्टिंग स्टेज थी हमारी माइक्रो प्रोसेसर्स की, उनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस नहीं सपोर्ट करते थे वो। ठीक है, द प्रोसेसर हैज अ लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ डाटा। ये वाली चीज क्या है अब, कि जो डाटा बस उसको कैरी कर सकती है, जो डाटा को, उसके ऊपर लिमिटेशन होगी। अब जैसे 8085 पढ़ेंगे हम, वो सिर्फ 8 बिट के डाटा पे ही काम कर रहा होगा। देन 8086 आता है, उसका अपग्रेडेशन है वो 16 बिट की डाटा बस यूज करेगा। तो ऐसे करते करते इसके ऊपर साइज ऑफ डाटा के ऊपर भी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी कुछ एक, और एडवांटेजेस थी। एडवांटेजेस तुम पहले से ही जानते थे, और डिसएडवांटेजेस मैंने बता दी तुम्हें। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना, आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और ये हमने कुछ बेसिक्स जाने अभी इस वीडियो के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको सी एस इंजीनियरिंग से रिलेटेड और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो। If you like this video you can give it a thumbs up। और यार चलो, आई विल लीव नाउ, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं हम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।